नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। कहावत है कि एक बार कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात वापस नहीं आ सकती। इसीलिए निशाना चाहे तीर से साधना हो या जुबानी धार से घायल करना हो, बहुत ही संभल कर और सोच समझ कर ही ये दोनों काम करने चाहिए। लेकिन कभी कभी इंसान ओवर एक्साइटमेंट में ये भूल जाता है कि फ्लो में उसकी कही गई कोई बात ना सिर्फ उसके लिए बल्कि उससे जुड़े लोगों को भी मुसीबत में डाल सकती है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है फिलहाल झारखंड में, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि उसकी गठबंधन की साथी पार्टी जेएमएम की पेशानी पर भी पसीना ला दिया है। बल्कि बीजेपी ने चुनाव से पहले इस बयान को जेएमएम और कांग्रेस के खिलाफ सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसे बयान के बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रखेगी। झारखंड चुनाव के महासमर का पार्ट 1 13 तारीख को 81 में से 43 सीटों पर हुए पहले चरण की वोटिंग के साथ पूरा हो चुका है। तो वहीं अब 20 नवंबर को बाकी सीटों पर दूसरे चरण के मतदान के साथ बचे हुए और भी बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो जाएगी। सभी पार्टियां घोषणा पत्र जारी कर चुकी हैं और अब उन्हीं चुनावी वादों की ब्रीफिंग के साथ मैदान में जनता के बीच जा जाकर लगातार जान झोंकते हुए ज्यादा से ज्यादा जनता का दिल जीतने की कोशिश कर चुकी है। ऐसा ही कुछ कर रहे थे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के बड़े नेता और झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फिलहाल कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर। हालांकि इस बीच उन्होंने घुसपैठियों को लेकर बातों बातों में ऐसा बयान दे दिया जिस पर बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने एक घुसपैठियों को लेकर के बड़ा बयान दिया जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें वो मंच से घुसपैठियों को भी सस्ता सिलेंडर देने का ऐलान करते नजर आए। वीडियो में गुलाम अहमद मीर ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जेएमएम और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर सभी को सस्ता सिलेंडर दिया जाएगा। इसमें ना हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान और ना ही घुसपैठिया। बोकारो जिले में बेरमो विधानसभा के चंद्रपुरा में कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल की एक सभा को संबोधित करते हुए गुलाम अहमद मीर ने कहा कि हमने वादा किया जनता को कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर की कीमत सिर्फ 450 रुपए होगी। ये आम जनता के लिए है, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा और ना उसमें मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा और ना ही कुछ और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी हैं वो किसी भी तबके से हो उसे 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, ये हमारा वादा है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विवाद बढ़ने पर मीर अपने बयान से पलट गए और उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी बिना भेदभाव लोगों की मदद करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिनको घुसपैठिया कह रही है वो आम जनता को बता नहीं पाए। वो 10 साल भारत सरकार में रहकर घुसपैठियों की पहचान नहीं कर पाए हैं। हम सरकार बनने पर झारखंड के लोगों की बिना भेदभाव मदद करेंगे। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और झारखंड के सियासी गलियारों में घुसपैठियों के मामले को लेकर बीजेपी के सीरियस कंसर्न को यहां बड़ी किक मिली, जिसके चलते कांग्रेस और जेएमएम वाला इंडिया गठबंधन एक बार फिर बीजेपी के रडार पर आ गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी झारखंड के ऑफिशियल हैंडल ने गुलाम अहमद मीर के वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, देख लीजिए, कश्मीर से आए राहुल गांधी के एजेंट गुलाम अहमद मीर कह रहे हैं कि 450 रुपए में घुसपैठियों को सिलेंडर दिया जाएगा। ये सारी कवायद मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए हो रही है। आप बताइए, सस्ते सिलेंडर पर पहला अधिकार किसका होना चाहिए? झारखंडियों का। लेकिन ये कांग्रेस आपका अधिकार आपसे छीनकर घुसपैठियों को देने का प्लान बना रही है। सावधान हो जाइए, ये बात सिर्फ एक सिलेंडर की नहीं है, इनके आगे के एजेंडे में जल जंगल जमीन भी है। हेमंत सोरेन, जवाब तुम भी दो कि आदिवासियों के अधिकारों पर हो रहे प्रहार पर मौन क्यों हो। वहीं झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस मामले पर निशाना साधते हुए अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि झारखंड में कांग्रेस के चुनावी मंचों से खुलेआम बांग्लादेशी घुसपैठियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाने की घोषणा की जा रही है। अगर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में आई तो आदिवासी मूलवासी भाइयों बहनों का हक छीनकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिया जाएगा। आदिवासियों मूलवासियों की जमीनों पर घुसपैठियों को बसाया जाएगा। कांग्रेस और जेएमएम के द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों से लुभावने वादे कर कौम विशेष का वोट गोल बंद करके चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है
उन्होंने आगे लिखा कि इलेक्शन कमीशन मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे। साथ ही मतदाता बंधुओं से अपील है कि हमें जातियों में बांटकर सत्ता हथियाने का ख्वाब संजोने वाले कांग्रेस झामुमों को करारा जवाब देना होगा। उधर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की तरफ से झारखंड में चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर बोल रहे हैं कि घुसपैठियों को 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, आज झारखंड की पवित्र धरती संकट में है, इसे घुसपैठियों से बचा लो। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने भी एक्स पोस्ट करके लिखा कि कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ। आज तो कांग्रेस के प्रभारी गुलाम मीर ने हमारे आरोपों को सिद्ध भी कर दिया। बेरमो के कांग्रेस प्रत्याशी अनूप सिंह जी की मौजूदगी में उन्होंने घुसपैठियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर की सरकारी योजना का लाभ देने की बात कही। ये देश विरोधी बयान है और सिर्फ अल्पसंख्यक घुसपैठियों को वोटों के तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के लिए दिया गया बयान है। चुनाव आयोग कृपया संज्ञान ले कि सरकारी योजनाओं का लाभ देश के बाहर को लोगों को देने की घोषणा कांग्रेस कर रही है। ऐसे नेताओं पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस इतना गिर जाएगी, किसी ने सोचा नहीं था। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी इस मामले पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी की भाषा है जो गुलाम अहमद मीर बोल रहे हैं। झारखंड में ये सत्ता में रहकर घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं और अब उनको सुविधा देने की बात कर रहे हैं। इन लोगों ने सरकार में रहकर जल जंगल जमीन सब लूटा है। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार के दायरे में होता है, इनसे नहीं होता है। अब इनकी सरकार के जाने के दिन आ गए हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी गुलाम अहमद मीर के इस बयान को लेकर जमकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ईशान मिश्रा नाम के एक यूजर ने लिखा कि झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर का बयान सुनिए। झारखंड में झामुमो कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, चाहे वो घुसपैठिया ही क्यों ना हो। वोटों के लिए इंडी गठबंधन देश की गरिमा और सुरक्षा से भी समझौता करने के लिए तैयार है। एक यूजर अजीत भारती लिखते हैं कि कांग्रेस नेता और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर का कहना है कि उसकी सरकार आते ही घुसपैठियों को भी सिलेंडर दिया जाएगा। एक वीडियो में कल्पना सोरेन कह रही थी कि उनकी तो सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं है, तो घुसपैठिए कहां से आएंगे, यहां उसे सिलेंडर दिया जा रहा है। एक अन्य यूजर लिखते हैं कि सबको पता है कि चिंदी गठबंधन क्यों बनाया गया है। इनका काम सामूहिक रूप से देश विद्रोहियों, घुसपैठियों, आतंक और पीतल को सोना बनाने के लिए बना है, जिसके परिणाम से आज तक झारखंड में गरीबी और भुखमरी खत्म नहीं हो पाई। अब आज सिलेंडर देंगे, कल वोटर कार्ड देंगे और फिर हर जगह खुद का अधिकार कहकर देश में अराजकता फैलाएंगे। यहां गौर करने वाली बात है कि बीजेपी ने चुनाव की शुरुआत से ही यहां बांग्लादेशी घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी गिरिडीह में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बीजेपी की सरकार बनने पर राज्य से नक्सलवाद और घुसपैठ को खत्म किया जाएगा। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि जेएमएम गठबंधन की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों और अवैध रोहिंग्या प्रवासियों को यहां बसने की इजाजत देकर राज्य के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रही है। उन्होंने रैली में कहा कि उत्तर प्रदेश की तरह झारखंड में भी लव जिहाद, भूमि जिहाद को खत्म करने के लिए डबल इंजन वाली सरकार सुनिश्चित करिए। खबरों की माने तो झारखंड, असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती संख्या मुसीबत बन चुकी है। झारखंड में इस बार विधानसभा चुनाव में भी बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। जांच में सामने आया है कि झारखंड, असम और बंगाल में बांग्लादेशियों की बढ़ती जनसंख्या ने तीनों राज्यों के कई इलाकों की डेमोग्राफी ही बदल कर रख दी है। बहरहाल, झारखंड विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण संपन्न हो चुका है, वहीं राज्य में दूसरे चरण का मतदान होना भी बाकी है। ऐसे में जहां एक तरफ भारत में घुसपैठियों से निपटने के लिए लंबे वक्त से सरकार कोशिशें कर रही है, क्योंकि ये घुसपैठी अपनी पहचान छिपाकर पहले तो देश में रहना शुरू करते हैं और इन्हीं में से कई देश को नुकसान पहुंचाने का भी षड्यंत्र रचते हैं, तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने घुसपैठियों से जुड़ा जो बयान दिया है, उसके बाद झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।